स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये अपना टॉपिक। तो इसके लिए अपन 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। सेकंड है, इसको एरिया ऑफ सेक्टर बोल लो या फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी बोलते हैं, एक ही बात है बेटा दोनों। सेकंड है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और लास्ट फॉर्मूला है जो यहां यूज होगा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो अपन यूज में लेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ दे रखी है, जैसे ये एक क्लॉक है और यहाँ अपने पास ये मिनट हैंड है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये रेडियस का भी काम करेगा, तो ये रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस ही होगी। तो अगर ये 14 है तो बेटा ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर ओ ले लिया अपन ने और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया डी। अब अपन सभी जानते हैं कि एक क्लॉक में यहाँ 12 है, 1, 2 और 3। जब 12 से 3 पर आते हैं, 12 से 3 पर आते हैं तो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है बेटा 90 मिनट का। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को जो टाइम लगता है वो 15 मिनट लगता है और 15 मिनट में जो एंगल बन के आता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा 90 अपॉन में 15 और 1 मिनट का जो एंगल बन जाएगा वो कितना बनेगा 6 डिग्री का। ऐसे ही अपने को 5 मिनट का निकालना है तो 5 मिनट का जो एंगल बनेगा वो 6 इंटू में 5 वो कितने डिग्री का बन जाएगा 30 डिग्री। एंगल की वैल्यू 30 आ गई, रेडियस अपने पास में 14 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22 अपॉन में 7 आ जाएगी, इंटू में आर की वैल्यू अपने पास 14 है तो 14 इंटू में 14 और थीटा है अपने पास में 30 डिग्री और अपॉन में क्या आ जाएगा 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 2 को 12 से करेंगे तो 6 टाइम और 6 को 14 से करेंगे तो ये 7 टाइम हो जाएगा और ये 3 टाइम। अपन जानते हैं कि 22 7 जा होता है 154 और अपॉन में 3। एरिया निकाला इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है 1/6 एरिया ऑफ सर्कल के। वो इसके इक्वल दे रखा है तो 1/6 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं अपन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है और 1/6 एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी जानते हैं क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपने को थीटा निकालना है इसलिए 360 को इधर भेज देंगे तो ऊपर चला जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन में 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। इसका सेकंड मेथड भी है बेटा, जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो। देखो इतना सोल्व नहीं करने के बजाय आप इसको ओरली भी कर सकते हो। टोटल जो सर्कल होता है बेटा वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री के कितने पार्ट्स कर रखे हैं इसने, सर्कल के 1/6 पार्ट कर रखे हैं तो 6 से डिवाइड लगा दो तो एंगल जो बन के आएगा अपने पास वो 60 डिग्री आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू।